होना चाहिए। और देश हमारा बटा हिंदू मुसलमान, इस बेस से बता पाकिस्तान को मुसलमानों को दे दिया गया और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए दिया गया। फिर क्यों मुसलमान अत्याचार कर रहा है और क्यों हम बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इकट्ठा हो पा रहे हैं? मदरसे जितने मदरसे हैं बंद होना चाहिए। मदरसा बंद होना बहुत ज़रूरी है इस देश में। बच्चे होली नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? अगर उनको इतना ही दिक्कत था तो घर से बाहर निकली ही क्यों थी? क्यों निकली, किस लिए निकली और क्यों? अब तू हिंदुस्तान में है किस लिए? हिंदुओं का अगर त्यौहार तू नहीं मनाएगी, हिंदुओं का अगर त्यौहार तुम नहीं मनाओगे तो हिंदुस्तान में हो किस लिए? मैं तो ये कहता हूँ बुलडोजर, जितने भी गली में मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, सब पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा, बुलडोजर वाला काम नहीं होगा जब तक दिल्ली में शांति नहीं होगी। दिल्ली राजधानी है, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि मर्डर हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, वहाँ एक हिंदू बच्चे को पीट के मुसलमानों ने उसका मर्डर कर दिया और फिर वो पकड़े नहीं जा रहे, फिर भाग गए। सबको पूरे गली को खाली कराओ ना, घेरो ना, सबको बंद कराओ, सब पकड़े जाएंगे। उनके परिवार को पकड़ो, उसके माँ बाप को पकड़ो, देखो कैसे भाग जाते हैं वो। पहले नहीं होता था इस तरह से, पहले भी ऐसे ही होता था ये। अरे तुम हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान वासियों का है। तुम इस देश में रह के तुम इस देश का नहीं हो सकते तो फिर तुम्हारा रहना किस लिए? तुम यहाँ रहोगे किस लिए? है ये हमेशा पीठ पर वार करने वाले हैं, सामने से लड़ने वाले नहीं हैं। सामने से कभी नहीं लड़ेगा मुसलमान, पीठ से वार करेगा। किसी भी आप इतिहास में देख लो। इसलिए जब महाराणा प्रताप के समय भी ये सामने से मूल्य लड़ सकते हैं, कभी नहीं लड़ सकते। उन्हें जब भी छुरा पीठों में घोपा था ये। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हमारे देश में होली के दिन एक ऐसी घटना घटित होती है जिसमें एक छोटे से गुब्बारे ने एक 27 वर्षीय युवक की जान ले ली। मृतक युवक का नाम तरुण था। आखिर एक क्या छोटा सा गुब्बारा किसी का जान लेना ये लाजमी है? अभी इस वक्त मेरे साथ आरपी सिंह मौजूद है, प्रसिद्ध समाज सेवी है। उनसे जुड़ेंगे, इस घटना के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। सर, होली के दिन ऐसी दुखद घटना घटती है, आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जय श्री राम। मैं इस घटना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और ये हमारे देश में, ये भारत देश में, जिस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम से हुआ है और आज इसमें हिंदू काटे जा रहे हैं। और आप यहाँ मतलब 80% यहाँ पे 80% से ज़्यादा यहाँ हिंदू है। उस देश में हिंदू काटे जा रहे हैं। जब बंटवारा हिंदू मुसलमान के बेस पर हुआ है, हम इनको रहम खा गए मुसलमानों को। गांधी जी के आप ये समझो कि उन्हीं का देन है जिसके वजह से ये मुसलमान इस देश में बसाए गए और बसे गए। ये मुसलमान इतना ख़तरनाक हो रहे हैं, जिस मुसलमान को हम अपना कहते हैं जी भाईचारा निभाओ इनके साथ। क्यों भाईचारा निभाओ? किसी लिए इसके भाईचारा निभाओ। मैं कहता हूँ मुसलमानों को देश से बाहर करो। कोई मुसलमान, एक मुसलमान बता दो जो किसी हिंदू के साथ है। कुछ मुसलमान हैं, जो कुछ % मुसलमान हैं जो अपने मतलब और मकसद के लिए हिंदुओं का साथ देते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता है हिंदुओं का। आज वहाँ हिंदू नहीं थे वहाँ पे जो उनका विरोध नहीं कर सकते थे, उसको एकत्रित होकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं किया भाई? ये कमी, सबसे बड़ी कमी हमारे हिंदुओं में है। हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बटता है तो कटता है। बार बार ये कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, बटते हैं तो कटते हैं। देखो, सेफ जब भी रहोगे जब आप संगठन में रहोगे तभी सेफ रहोगे, नहीं तो कटोगे। मैं बार ये कई बार इस चैनल के द्वारा मैंने कह चुका हूँ कि भैया ये किसी भी मुसलमान, एक मुसलमान हिंदू जहाँ भी हैं वहाँ आकर रह लेता है। वहाँ तो वो राम राम भी बोलेगा, होली भी खेलेगा और सारे हिंदुओं का त्यौहार मनाएगा। जहाँ उस मोहल्ले में 4 मुसलमान हो गए, उसके बाद आप 100 हिंदुओं पर 4 मुसलमान भारी पड़ता है। अपने मजहब को मानता है, अपने त्योहारों को मानता है। हिंदू का त्यौहार नहीं मानेगा, हिंदू का त्यौहार नहीं मनाएगा, मतलब हिंदुओं का विरोध करेगा। तो उनके खून में, और ये मुसलमान हैं कौन? सारे ये हिंदू तो बने हुए हैं, हिंदू से बने हुए मुसलमान हैं ये। कोई मुसलमान एक बता दे कोई भी कि ये बाहर से मुसलमान आया हुआ है। सारे यहीं का मुसलमान है, यही कन्वर्ट हुए हैं, यहीं बसे हुए हैं और इन्हीं में से हिंदुओं में से हैं।
वहाँ जाके खतरनाक हो जाते हैं। जब तक हिंदू रहते हैं, जब तक ये शांत रहते हैं, और हिंदू से मुसलमान बनते हैं खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इनके मदरसे जो हैं, मदरसे जितने मदरसे हैं बंद होना चाहिए। मदरसा बंद होना बहुत ज़रूरी है इस देश में। अब उस दिन बच्चे होली नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? अगर उनको इतना ही दिक्कत था तो घर से बाहर निकली ही क्यों थी? क्यों निकली, किस लिए निकली, और क्यों? अब तू हिंदुस्तान में है किस लिए? हिंदुओं का अगर त्यौहार तू नहीं मनाएगी, हिंदुओं का अगर त्यौहार तुम नहीं मनाओगे तो हिंदुस्तान में हो किस लिए? मैं तो ये कहता हूँ बुलडोज़र, जितने भी गली में मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, सब पर बुलडोज़र चढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, और दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट से, डीडीए डिपार्टमेंट से, एमसीडी डिपार्टमेंट से, मैं सभी से वे निवेदन और ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहाँ बुलडोज़र चलना बहुत ज़रूरी है। बुलडोज़र जब तक नहीं चलेगा, बुलडोज़र वाला काम नहीं होगा जब तक दिल्ली में शांति नहीं होगी। दिल्ली राजधानी है, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि मर्डर हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, वहाँ एक हिंदू बच्चे को पीट पीट के मुसलमानों ने उसका मर्डर कर दिया, और फिर वो पकड़े नहीं जा रहे, फिर भाग गए। सबको पूरे गली को खाली कराओ ना, घेरो ना, सबको बंद कराओ, सब पकड़े जाएंगे। उनके परिवार को पकड़ो, उसके माँ बाप को पकड़ो, देखो कैसे भाग जाते हैं वो। पहले नहीं होता था इस तरह से, पहले भी ऐसे ही होता था। जो अत्याचार करने वाला होता था, अत्याचार करने वाले को उसके परिवार को पकड़ा जाता था, तो उसी टाइम वो अत्याचार करने वाला पकड़ा जाता था। आज क्यों नहीं हो सकता? आज भी हो सकता है। क्या लगता है कि जो इलाके में लोग हैं वो जो है आक्रोशित हो चुके हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है रोड पर प्रदर्शन के लिए उतर पड़े हैं? बिल्कुल प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। घर भी फूके जाना चाहिए, घर जितने पूरे गली में जितने मुसलमानों का घर है फूकना चाहिए। अरे तुम हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान वासियों का है। तुम इस देश में रह के तुम इस देश का नहीं हो सकते तो फिर तुम्हारा रहना किस लिए? तुम यहाँ रहोगे किस लिए? यहाँ सब मार मार कर, जूते मार मार कर मुसलमानों को भगाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जहाँ भी हैं 80% भी हैं और 20% हिंदू हैं, तो हिंदू जागना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्ले जो है ये हमेशा पीठ पवार करने वाले हैं, सामने से लड़ने वाले नहीं हैं। सामने से कभी नहीं लड़ेगा मुसलमान, पीठ सवार करेगा। किसी भी आप इतिहास में देख लो, इसलिए जब महाराणा प्रताप के समय भी ये सामने से मुल्ले लड़ सकते हैं, कभी नहीं लड़ सकते। उन्हें जब भी छुरा पीठों में घोपा था ये। अगर वहाँ पे अगर 10 हिंदू होता तो ये मुसलमान उसको मार नहीं सकते थे। हमारे कमी तो मुसलमान हिंदुओं में है ना कि इकट्ठा नहीं हुए, उस टाइम इकट्ठा होना चाहिए। और देश हमारा बटा हिंदू मुसलमान, इस बेस से बता पाकिस्तान को मुसलमानों को दे दिया गया और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए दे दिया गया। फिर क्यों मुसलमान अत्याचार कर रहा है और क्यों हम बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इकट्ठा हो पा रहे हैं? जो पार्टीबाजी जो आज कांग्रेस पार्टी है या विपक्ष है, आज वो केजरीवाल जाकर रोता था कोई मुसलमान मर जाएगा तो ऐसा लगता है उसका बाप मर गया। आज क्यों नहीं रो रहा है वो? आज उसकी पार्टी क्यों नहीं रो रही है? तो इनको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। जो इस तरह का नेता है उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे क्षेत्र में जाते इनका विरोध करो, विरोध ढंग से करो, जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में समझाओ। राहुल को समझाना, राहुल देशद्रोही है, इस देश का नहीं है। इस देश का सत्यानाश करने वाला राहुल है। कांग्रेस पार्टी खत्म होगी तो ये देश तरक्की करेगा। देश तरक्की कर रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है कि देश तरक्की क्यों कर रहा है। वो सपोर्टर किसका है? राहुल तो कांग्रेस पार्टी किसका सपोर्टर? मुसलमान की पार्टी है, वो मुसलमानों की पार्टी है। जो लोग जुड़े हुए हैं हिंदू भाई, मैं उनसे बार बार अनुरोध करता हूँ, भाई तुम अभी भी इकट्ठा हो जाओ, मत बटो जातियों में। हिंदू बनो, हिंदू बन के जियो और जीने दो। और इनको जहाँ मिलते हैं मुसलमान, इनको भगाओ, इनको देश से भगाओ, देश की राजधानी से भगाओ। मैं कल्याण का यहाँ से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने हिंदू हों, जहाँ मुसलमान हैं, उनको लठ मार मार के भगाओ। तो ये थे हमारे साथ आरपी सिंह जी, जहाँ पर इन्होंने उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बारे में बातचीत की और बताया किस तरीके से जो है पुलिस की लापरवाही पर जो है गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में जो है लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ती ही जा रही है। अब आगे क्या कुछ मामला होगा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट होगी, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर।